cannot believe it. This can't be true. This can't be true. It's a monstrous case because it's the own father who did this to his daughter. Do you think she knew? We still do not know what his wife really knew. She took in 3 babies, one after another, and accepted them. Yes. स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल दिमाग काम करना बंद कर जाए, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। क्योंकि इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ सच में दुनिया खत्म हो जाए, सब मर जाए, सब खत्म हो जाए। क्योंकि इंसान के रूप में शैतान किसे कहते हैं ये आज आप इस केस में जानोगे। इवन जब इस केस को पहली बार पुलिस वालों ने भी सुना था तो उन्होंने भी कह दिया था कि ये शायद किसी हॉरर स्टोरी का प्लॉट है। जोसेफ फ्रिट्जेल एंड रोजमेरी फ्रिट्जेल, जो कि एक नॉर्मल कपल होते हैं। जोसेफ फ्रिट्जेल एक ऐसा नाम होता है सोसाइटी में जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, एक गुड मैन की तरह जाना जाता है, एक अच्छा इंसान माना जाता है सोसाइटी में। लेकिन जोसेफ के इस चेहरे के पीछे एक ऐसा चेहरा था जो किसी को नहीं पता था। ये इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, इनके घर में क्या चल रहा है, ये किसी को भी नहीं पता था। जोसेफ एंड रोजमेरी के टोटल 7 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक होती है एलिजाबेथ की कभी भी अपने पापा के साथ नहीं बनती थी। हमेशा दोनों के बीच में तनाव रहता था, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता था। नौबत ये आ जाती है एक दिन की जब एलिजाबेथ 18 साल की होती है, वो अपना घर छोड़कर किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए भाग जाती है। अब ये चीज़ जोसेफ रोजमेरी को बताता है और रोजमेरी इस चीज़ को सच मान लेती है। किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि अचानक से एलिजाबेथ गई कहाँ। ये कहानी बताई थी जोसेफ ने रोजमेरी को, लेकिन असल कहानी में एलिजाबेथ कहीं भी नहीं गई थी, बल्कि वो खुद के घर के नीचे थी। नीचे से मेरा मतलब है कि बेसमेंट के चैम्बर के सीक्रेट चैम्बर के अंदर। जोसेफ हमेशा से एक ऐसा इंसान था जो कि सर्वाइवल नेचर का था, जिसे बेसमेंट, सीक्रेट चैम्बर और बंकर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। उसका इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा था कि उसके खुद के घर के बेसमेंट के नीचे एक चैम्बर था और उसके अंदर भी एक सीक्रेट चैम्बर था जो उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। ना ही उसके 7 बच्चों में से किसी को पता था, ना ही उसकी वाइफ को पता था, रोजमेरी को। एक दिन जोसेफ अपने बेसमेंट में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है और वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को बोलता है कि उसे एक और इंसान की ज़रूरत है नीचे हेल्प के लिए। एलिजाबेथ को वो बुलाता है और एलिजाबेथ हाँ कर देती है। एलिजाबेथ जैसी नीचे जाती है वैसी जोसेफ अपने पीछे से एक रुमाल निकालता है, एक कपड़ा निकालता है और सीधा एलिजाबेथ के मुंह पे लगा लेता है और उसे जकड़ देता है उसकी बॉडी को। उस रुमाल के अंदर इथर या कुछ ऐसी क्लोरोफॉर्म टाइप का केमिकल होता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ को बेहोश करने के बाद वो उसे सीक्रेट चैम्बर के अंदर लॉक कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाए। थोड़ी देर बाद जब रोजमेरी घर पर आती है और वो जोसेफ से पूछती है कि एलिजाबेथ कहाँ गई है, काफ़ी देर से दिखाई नहीं दे रही है, तब जोसेफ उसे वही सेम कहानी सुनाता है कि एलिजाबेथ घर छोड़कर चली गई है किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए। और रोजमेरी जो कि मान भी लेती है सच। लेकिन अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे डार्क पार्ट। जोसेफ ने सिर्फ एलिजाबेथ का किडनैप ही नहीं किया था, बल्कि वो उस चैम्बर के अंदर एलिजाबेथ के साथ करता था। मतलब काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, मतलब ट्रॉमेटाइज करने वाली चीज़ है कि खुद की बेटी के साथ ऐसी चीज़ करना, और वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि काफ़ी बार ये केस में बताया गया है। और इसी चीज़ के चलते एक दिन एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है और वो उसी चैम्बर के अंदर एक बच्चे को जन्म देती थी। वो उसी चैम्बर के अंदर, उसी अंधेरे के अंदर उस बच्चे को पाल रही होती है, जहाँ पे ना ही कोई हवा आने का सोर्स था, कोई वेंटिलेशन नहीं था उस चैम्बर्स के अंदर, और ना ही कोई सूरज की किरण आ सकती थी वहाँ पर। मतलब टोटली अंधेरा। एंड द शॉकिंग थिंग इज दैट विद इन 1 ईयर एलिजाबेथ फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। वो एक और बच्चे को उस चैम्बर के अंदर जन्म दे देती है। वो एक बच्चे के साथ साथ अब दूसरे बच्चे को भी पालना शुरू कर देती है उसी चैम्बर के अंदर। उन बच्चों को ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ बड़े हो रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पल रहे हैं, उनके साथ आगे क्या होगा, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं। एंड अगेन जब एलिजाबेथ तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो तीसरे बेबी को जन्म देती है उसी चैम्बर के अंदर, लेकिन इस बार जोसेफ इस तीसरे बेबी को चैम्बर के बाहर ले जाता है और अपने घर के बाहर किसी बॉक्स के अंदर बंद कर रख देता है। और जैसे ही रोजमेरी घर के बाहर आती है और वो जोसेफ से पूछती है कि किसका बच्चा है, तो जोसेफ बताता है रोजमेरी को कि ये एलिजाबेथ का बच्चा है, जो कि उसने कल्ट में जन्मा है और जो कि हमारे लिए छोड़कर चली गई है ताकि हम इसको पाल पोस कर बड़ा करें। ये कहानी बताता है जोसेफ रोजमेरी को, और रोजमेरी भी उस बच्चों को पालना शुरू कर देती है। और ऐसे करते करते एलिजाबेथ को टोटल उस चैम्बर के अंदर 7 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें से एक की डिलीवरी के वक्त ही मौत हो जाती है। अब टोटल 6 बच्चे बचते हैं, जिसमें कि 3 एलिजाबेथ नीचे चैम्बर में पाल रही होती है और 3 रोजमेरी घर में पाल रही होती है।
ये समझकर कि वो एलिजाबेथ के बच्चे हैं जो कि उसने कल्ट में जन्मे हैं। और अब शुरू होता है इस केस का एक नया चैप्टर, जिसकी वजह से कह सकते हो कि एलिजाबेथ इस सिचुएशन से, इस जेल से बाहर निकल पाई। एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी जो कि 19 साल की होती है, जिसका नाम क्रिस्टीन होता है, जिसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ रही। एलिजाबेथ जोसेफ के आगे काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, उससे भीख मांगती है अपनी बेटी के लिए कि वो उसे जाके हॉस्पिटल ले जाए, उसका इलाज करवाए, नहीं तो वो मर जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली जोसेफ उस दिन हाँ कर देता है और वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाता है। क्रिस्टीन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, जब डॉक्टर्स क्रिस्टीन को पहली बार देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी भूत को देख लिया है, क्योंकि उसका शरीर इतना ज़्यादा वाइट हो रखा था, इतना ज़्यादा माल न्यूट्रिशन था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं है। क्रिस्टीन का ट्रीटमेंट करने के लिए जब डॉक्टर्स जोसेफ से उसका बायोलॉजिकल डेटा मांगते हैं कि उसके माता का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, तब जोसेफ डॉक्टर्स को यह बताता है कि ये बच्चा एलिजाबेथ का है, जो कि उसने कल्ट में जन्मा था जब वो घर से भाग गई थी, और वो बच्चा वो हमारे घर के बाहर छोड़ के चली गई थी हमें पालने के लिए। ये कहानी वो बताता है डॉक्टर्स को, लेकिन डॉक्टर्स के हाथ में थी मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि उसको भारी मात्रा में विटामिन डी की कमी हो रखी। जोसेफ से ये पूरी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर्स को कुछ अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उन्होंने उसे अपने पास पाला है तो उसे विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है। उन्होंने तुरंत इस चीज़ को देखते हुए इस केस को तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और अब जोसेफ से ये कहा जाता है कि वो कैसे भी करके एलिजाबेथ को ढूंढ कर लेकर आए क्रिस्टीन का इलाज करने के लिए। देखते ही देखते ये चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि वो न्यूज़ चैनल पे आने लग गई, और सरप्राइजिंगली इधर एलिजाबेथ के चैम्बर में जोसेफ ने एक टीवी भी लगा रखा था। जब एलिजाबेथ उस दिन न्यूज़ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अपनी बेटी को लेके, और वो जोसेफ के आगे काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, उससे भीख मांगती है कि वो प्लीज़ बाहर जाने दे उसकी बेटी को बचाने के लिए, नहीं तो उसकी बेटी नहीं बचेगी। और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने के बाद जोसेफ ने सरप्राइजिंगली हाँ बोल दी, और उसके सामने एक शर्त रखी कि वो सबको बाहर वही कहानी सुनाएगी कि जब वो 18 साल की हो गई थी वो किसी कल्ट को ज्वाइन करने के लिए भाग गई थी। एलिजाबेथ जोसेफ की इस शर्त को मान लेती है और हाँ बोल देती है, और वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एलिजाबेथ को जब पुलिस की प्राइवेट कस्टडी में लिया जाता है, उससे जब पूछताछ करी जाती है कि एलिजाबेथ की बेटी क्रिस्टीन की ऐसी हालत हुई कैसे, और तब एलिजाबेथ पुलिस वालों को सारा सच बता देती है कि वो इतने सालों से कहाँ थी, उसे कैसे किडनैप किया गया था, सब कुछ। और इसके बाद जोसेफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सोचने वाली बात यह है कि जोसेफ ने आखिर ये सब किया क्यों था? क्या उसके दिमाग में चल रहा था? क्या उसके दिमाग में ये सब चीज़ें बचपन से थी जब एलिजाबेथ छोटी थी? क्योंकि वो चैम्बर सबसे प्रिपेयर कर रहा था जब एलिजाबेथ छोटी बच्ची थी। और क्या कभी जोसेफ की वाइफ रोजमेरी को ये पता ही नहीं लगा कि वो चैम्बर में इतने बार क्या करने जाता था? इतने सालों से वो छुप छुप कर खाना ले जा रहा था चैम्बर में, क्या कभी रोजमेरी को पता ही नहीं लगा था ये चीज़? क्या रोजमेरी भी इन सब चीज़ों में मिली हुई थी? आपका क्या कहना है इस पर? आपका क्या पॉइंट है वो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले केस में, अगली वीडियो में।